शहरी निकाय चुनाव को लेकर के आप देखिए कि तमाम पार्टियां अपनी अपनी जद्दोजहद में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी तमाम अपने अपने स्तर पर तमाम वो नेता कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कहीं ना कहीं ये बताया जा सके कि इस बार शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी का दबदबा रह सकता है। इसी को लेकर के खास बातचीत करेंगे बाड़मेर के पूर्व विधायक मेवाराम जैन जी के साथ। तो देखिए, आज आपने एक प्रेस मीट का आयोजन किया है, इसमें सभी पत्रकारों को बुलाया, क्या उद्देश्य साफ तौर पर इस पूरे प्रेस मीट की? धन्यवाद। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाने का मुख्य उद्देश्य था, चुनाव आ गए हैं नगर परिषद के, लगभग अब 27 तारीख से फार्म भी भरने जा रहे हैं, उसी की तैयारियां चल रही है। प्रदेश में अभी हमारी 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, जिसमें हमारे प्रभारी सचिव रंधावा साहब हो, पीसीसी चीफ चाहे अशोक जी, डॉक्टर ठसरा साहब और पायलट साहब और पूरे राजस्थान प्रदेश के नेता उसमें शामिल हुए थे। उन्होंने एक ही बात सबने कही कि किस तरह से हम निकाय चुनाव में वापस जीत कर आए, और उसी के तहत एकजुटता के साथ पूरे राजस्थान भर में कांग्रेस लग गई है। और उसी के तहत हम बाड़मेर में भी एकजुटता के साथ, ये जो वार्डों में भी जगह जगह जा रहे हैं, लोग खूब आपके सामने देख रहे हैं कितने लोग हर वार्ड में आ रहे हैं। हम प्रत्याशी जीतने वाला हो, अच्छा प्रत्याशी हो, निष्ठावान हो, उन प्रत्याशियों को ढूंढकर और टिकट देकर और इस चुनाव के अंदर हम कांग्रेस का वापस चौथी बार कैसे बोर्ड बनाए, उसी में लगे हैं। उसी के तहत आज आपसे भी वार्ता करने का उद्देश्य था कि हम सब मिलकर, हमारे सारे नेता, इसमें सभी का एक ही संदेश है कि हम एकजुटता के साथ इस वापस चौथी बार कांग्रेस का बोर्ड लाएं। और जिस तरह से ये 3 साल में विकास का काम रुका पड़ा है, हर तरह से देखिए, सड़क देखिए, शहर के हालात देखिए, सीवरेज देख लीजिए, अस्पताल की दवाइयाँ देख लीजिए, पानी देख लो, बिजली देख लो, सब जगह कोई विकास का आपको इन 2.5-3 सालों में क्या काम, कोई बड़ा काम मुझे एक गिना दे के बता दे ये काम कोई इन 3 सालों में किया है। जनता दुखी है, त्रस्त है, कचरे के ढेर पड़े हैं, इसलिए जनता चाहती है कि वापस कांग्रेस, ये अभी 2-2.5 साल से न तो 2 चुनाव हो रहे थे, 2.5 साल से जो ठप पड़ा है, काम बंद है, जनता चाहती है वापस कांग्रेस का बोर्ड आए और विकास का काम शुरू हो। ऐसे क्या हुआ कि जो पिछले 3 बार आप लोगों ने बोर्ड बना पाए उसमें वो काम नहीं हो पाए कि अब एक बार फिर से बोर्ड बनाएंगे तभी वो काम पूरा हो पाएगा? देखो, 15 साल में क्या नहीं हुआ। बाड़मेर में देखिए, इनके 15 साल 20 साल पहले क्या था, मीठा पानी बाड़मेर में पीने के लिए पानी नहीं था, महीने में 2 बार पानी जनता को मिलता था, वो भी 1-2 घंटा। मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट कैनाल का मीठा पानी हम लाए, हिमालय का पानी यहाँ यार घर घर आज नल लगे, यार पानी की समस्या का समाधान सबसे बड़ा काम ये हमारी इस 15-20 साल मेरे कार्यकाल में तो हुआ। आज ये आपको जितने पुल दिख रहे हैं, सीवरेज, यहाँ जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है, सब सेंटर है, पीएसी है, आज इतने ओवर ब्रिज है, अंडर ब्रिज है, सड़कें चौड़ी, डिवाइडर, लाइटें, ये किसके कार्यकाल में? हमारे इस 15 साल के कार्यकाल में तो हुए। कोई इन 3 सालों में इनका काम तो बता दो ना कि भाई ये महत्वपूर्ण काम कोई यहाँ बाड़मेर में हुआ है, हुआ क्या है? विकास सारा ठप हुआ है। इसके लिए तो ये हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का बोर्ड आएगा, क्योंकि जनता इनसे त्रस्त हो चुकी है। कहीं ना कहीं जब पिछले 3 सालों का जिक्र होता है तो मेवाराम जैन का नाम सामने आता है कि बोर्ड बनाने में एक अहम भूमिका मेवाराम जैन की रही। पर इस बार आपकी रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं लोग ये मानकर बैठे हैं कि आपको कांग्रेस पार्टी से दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो अंदर खाने से ही सही। भाई, मैं आपको निश्चित तौर पर कहना चाह रहा हूँ कि हम कांग्रेस जन, हमारे हाईकमान के निर्देश है, हम सब संगठित होकर और इस कांग्रेस को जिताने में, वापस कांग्रेस का बोर्ड कैसे आए, चौथी बार इसमें लगे हैं। आपको विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। तो लोग तो कह रहे हैं बीजेपी की बहार है, आज बीजेपी दफ्तर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लोगों की नजर आई, वहीं कांग्रेस कार्यालय खाली नजर आया। और 2 तस्वीरें मैं कांग्रेस कार्यालय की आपको दिखाना चाहूँगी या बताना चाहूँगी उनके बारे में कि लोगों के बीच में जिक्र थी कि जो भी फॉर्म आ रहे हैं, जो भी दस्तावेज आ रहे हैं, या जो दावेदार हैं वो जो फॉर्म लेके जा रहे हैं, पहले आपके कार्यालय आ रहे हैं, यहाँ से वेरीफाई हो रहे हैं, फिर उसके बाद कांग्रेस कार्यालय जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो बंटवारे की तस्वीर है वो तो वहीं दिख रही है। नहीं, आपको सिर्फ भ्रम है कि कोई यहाँ से चेकिंग होके नहीं जा रहा है, न कोई वहाँ जा रहा है। लोग अपने आप से यहाँ भी आ रहे हैं, मेरे पास भी आ रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, कोई उधर जा रहे हैं, कोई तीसरी जगह और भी कोई है। हम कांग्रेस का काम कर रहे हैं, वहाँ भी कांग्रेस का काम हो रहा है, यहाँ भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का काम हो रहा है। सब मिलकर हमारा लक्ष्य एक है, उद्देश्य एक ही है, कांग्रेस में वापस कांग्रेस का बोर्ड कैसे बने, सब उसी में लगे हैं। और कोई
नई बात आपको दिखने को ही नहीं मिलेगी। परिणाम भी आपको मिल जाएगा कि कांग्रेस का बोर्ड कैसे वापस हम बनाते हैं मजबूती के साथ। कांग्रेस जिलाध्यक्ष से जब मैंने आज आपकी इस प्रेस मीट को लेकर सवाल किया कि आज की जो प्रेस मीट है वो कांग्रेस पार्टी की मानी जाए, आपकी तरफ से जो हो रही है या आपकी निजी मानी जाए, तो उन्होंने कहा कि प्रेस मीट सबकी अपनी अपनी निजी है। नहीं, इसमें कोई, मैं भी कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, वो उन्होंने भी कांग्रेस की बात की कि भाई हम कांग्रेस कैसे मजबूत हो। कोई मेरे बारे में भी भ्रम की बात कर रहे थे, तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से दूर होगी कि हम जो एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे और मजबूती के साथ कांग्रेस को वापस कैसे बोर्ड बने इसमें लग जाएंगे। पर अंदर खाने कई बार इस बात को लेकर के चर्चा हमने देखी है कि लोग ये मन में, आम लोगों के खास तौर पर, कि इस बार जो टिकट दावेदारी होंगी तो किसके जो चाहने वाले हैं वो ज़्यादा दावेदार बनेंगे, किनको ज़्यादा टिकट मिलेंगे। मेवाराम जी के ज़्यादा चाहने वाले वहाँ पर दावेदारी करेंगे, हरीश चौधरी जी वाले ज़्यादा होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग मान के बैठे कि खेमे बने हुए हैं कांग्रेस में। तो क्या लगता है किसकी दावेदारी ज़्यादा प्रबल तौर पर देखी? मैं एक बार फिर बात कर रहा हूँ कि सारी बात भूलकर यही हमारा क्राइटेरिया रहेगा कि जीतने वाला और कांग्रेस का पक्का कार्यकर्ता कौन है उसको टिकट मिले, और कौन जीत सकता है यही हमारी प्राथमिकता रहेगी, न कि कोई गुट की रहेगी कि मेरा है या उसका आदमी है, किसका है, ये नहीं रहेगी। यही रहेगी कि हम जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दें और वापस जीत कर हमारा बोर्ड बने। क्या रणनीति इस बार रहेगी, क्योंकि 3 बार लगातार बोर्ड बनने के बाद एंटी इनकम्बेंसी निश्चित तौर पर जाहिर तौर पर होती है, तो उसको कैसे पार कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? सब ये तो 3 साल के काम में आप देख ही रहे हो, डबल इंजन की सरकार में काम क्या हो रहा है, मैंने गिना ही आपको। हालत देख लो, गलियों में देख लो, मोहल्ले में देखो, सड़क में देख लो, अस्पताल में देख लो, शिक्षा में देख लो, चिकित्सा में देख लो, बिजली के क्षेत्र में देख लो, पानी के क्षेत्र में देख लो, तो काम ठप है। इसलिए लोग त्रस्त हैं और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का बोर्ड वापस आए, कांग्रेस की सरकार वापस आवे, यही चाहते हैं। इसलिए निश्चित तौर पे कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। रणनीति क्या रहेगी इस बार के चुनाव में, चाहे सिलेक्शन से लेकर के वोट लोगों के आपकी पक्ष में लाने तक की अगर हम बात करें, और दावेदारी को जीत में तब्दील करने की? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, हम सब मिलकर करेंगे, सबका प्रयास है। पर रणनीति जो खास एजेंडा क्या रहेगा, या कहें कि इस बार का जो विजन आप लोगों ने पाइपलाइन में रखा है, जिसको लेकर के आप जनता के बीच में जाएंगे, वोट की अपील करेंगे? वोट की अपील एक ही है कि इस 3 साल के कार्यकाल के अंदर सारे विकास के काम ठप है। जो भी है समस्या, आज पानी की है, बिजली की है, सड़कों की है, सीवरेज की है, सफाई की है, हर तरह से ये जो जिस तरह से देख रहे हैं लोगों को, किस तरह से हम हर तरह से राहत दें, यही हमारा विज़न होगा कि बाड़मेर को स्वच्छ, सुंदर और साफ़ सुथरा, और बाड़मेर शहर का कैसे विकास हो, यही हमारा एजेंडे रहेगा और यही इस एजेंडे पे हम जीतेंगे। मेवाराम जी, कई बार ये देखने को मिला है कि जब भी चुनाव हुए इस तरीके के शहरी निकायों के, तो कहीं ना कहीं सभापति आपकी पसंद का रहा, पार्षदों की पसंद का रहा, पर उनका कार्यकाल अंत होते होते आपने उन पर कई आरोप लगे कि इसने काम सही से नहीं किया, इसने घोटाले किए। तो उसके पीछे की क्या राजनीति थी? क्या आप नहीं चाहते थे कि कोई और चेहरा प्रमुख दावेदारी के लिए आ गया है, या फिर वाकई में आपकी कोशिश थी कि जनता के जो काम नहीं कर रहा है उसका चेहरा सामने लाया जाए? देखो, मेरा किसी आम जनता से ही पूछ लीजिए, ईमानदारी के साथ कार्य किया और यही चाहता कि ईमानदारी के साथ जनता का काम हो, और यही हमारा विजन है और आगे भी रहेगा कि कोई भी बोर्ड हो, ईमानदारी के साथ जनता का काम हो, विकास जो रुके पड़े हैं उसको हम कैसे कर सकें, यही विजन लेकर हम आगे चलेंगे। और वापस चौथी बार बोर्ड बनाने का मुद्दा भी हमारा यही होगा, विकास, आम जनता को राहत कैसे दे सकें, यही लेकर और हमारा एजेंडा है। तमाम दावेदार जो आप तक पहुंच रहे हैं, उनमें से कुछ को टिकट मिलेंगे, कुछ को नहीं मिलेंगे, उन तक भी क्या संदेश, और आम आवाम तक आपका क्या खास संदेश रहेगा इस बार के चुनाव को लेकर के, कैसे वोट की चोट से जनता अपने काम करवा पाए? मैं सभी से निवेदन करूंगा कि हम सब मिलकर किसी तरह के आपस में मतभेद है कोई है, उसको भुलाकर एकजुटता के साथ कांग्रेस को किस तरह से मजबूत कर सकें, वापस चौथी बार हम बोर्ड कैसे ला सकें, और जनता को इस दुख दर्द में शामिल होकर बाड़मेर के विकास में लगने के लिए, यही मेरी जनता, बाड़मेर की जनता, बाड़मेर की वोटर से मेरी अपील रहेगी। और हम सब मिलकर और वापस कांग्रेस का बोर्ड बनाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन, कांग्रेस के बड़े लीडर आप इन्हें कह सकते हैं, और आज शहरी निकाय चुनाव को लेकर तमाम अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने बातचीत की, तमाम अहम मुद्दों को रखा, और कोशिश और उनकी कवायद यही रही कि आज के इस वार्ता के साथ वो ये जनता के समक्ष मैसेज यहाँ पर बयां कर सके कि हाँ, कांग्रेस पार्टी एकजुट है। हालांकि ये तस्वीर आने वाले दिनों में और साफ होगी कि हाँ, किसकी तस्वीर और किसकी तकदीर बदलती है, कौन अपने सर पर ताज सजाता है।